ऐतरेय उपनिषद द्वितीय खंड देवताओं के अन्न एवं आयतन याचना। नमस्कार। मेरी इन ऑडियो बुक्स को सराहने के लिए धन्यवाद। अगर आप अपना योगदान देना चाहते हो और आपका सामर्थ्य हो तो स्क्रीन पर दिए गए QR कोड के और ज्वाइन बटन के द्वारा आप यह कार्य कर सकते हैं। वे इस प्रकार रचे हुए इंद्रियाभिमानी देवगण इस महासमुद्र में पतित हो गए। उस पिंड को परमात्मा ने क्षुधा पिपासा से संयुक्त कर दिया। तब उन इंद्रियाभिमानी देवताओं ने उससे कहा, हमारे लिए कोई आश्रय स्थान बतलाइए जिसमें स्थित होकर हम अन्न भक्षण कर सकें। ईश्वर द्वारा लोकपाल रूप से संकल्प करके रचे हुए वे ये अग्नि आदि देवगण इस अति महान संसार समुद्र में गिरे, जो संसार समुद्र अविद्या, कामना और कर्म से उत्पन्न हुए दुख रूप जल तथा तीव्र रोग, जरा और मृत्यु रूप महाग्राहों से पूर्ण है, अनादि, अनंत, अपार एवं निरालंब है। विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाला अणुमात्र सुख ही जिसकी क्षणिक विश्रांति का स्वरूप है, जिसमें पांचों इंद्रियों की विषय तृष्णा रूप पवन के विक्षोभ से उठी हुई अनर्थ रूप सैकड़ों उत्ताल तरंगे हैं, जहां महारौरव आदि अनेकों नरकों के हा हा आदि क्रंदन और चिल्लाहट से बड़ा कोलाहल मचा हुआ है, जिसमें सत्य, सरलता, दान, दया, अहिंसा, शम, दम और धैर्य आदि आत्मा के गुण रूप पाथे से भरी हुई ज्ञान रूप नौका है। सत्संग और सर्वत्याग ही जिसमें नौकाओं के आने जाने का मार्ग है तथा मोक्ष ही जिसका तीर है। ऐसे संसार रूप महासागर में पतित हो वह गिरे। अतः यहां यही अर्थ कहना इष्ट है कि ज्ञान और कर्म के समुच्चय अनुष्ठान की फलस्वरूपा जिस अग्नि आदि देवता में लीन होना रूप गति की पूर्व अध्यायों में व्याख्या की गई है, वह भी सांसारिक दुख की शांति के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि ऐसी बात है, इसलिए देवताल्य रूप गति संसार दुख की शांति का उपाय नहीं है। ऐसा जानकर जो परब्रह्म अपना और सब प्राणियों का आत्मा है, जिसके विशेषण आगे बतलाए जाने वाले हैं, और संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण रूप से जिसका यहाँ प्रकरण है, उसे संसार के संपूर्ण दुखों की शांति के लिए जानना चाहिए। अतः मोक्ष प्राप्ति का और कोई मार्ग नहीं है। इस श्रुति के अनुसार यह जो परब्रह्म का आत्मस्वरूप से ज्ञान है, यही मार्ग है, यही कर्म है, यही ब्रह्म है और यही सत्य है। स्थान इंद्रिय गोलक, इंद्रिय और इंद्रिय अभिमानी देवताओं की उत्पत्ति के बीजभूत पुरुष रूप से उत्पन्न किए हुए उस पिंड अर्थात आत्मा को उसने क्षुधा और पिपासा से अनवर्जित, अनुगमित अर्थात संयुक्त किया। उस कारणभूत पिंड के क्षुधा आदि दोषों से युक्त होने के कारण उसके कार्यभूत देवता आदि भी क्षुधा आदि से युक्त हुए। तब क्षुधा पिपासा से पीड़ित होकर उन्होंने इस जगत रचिता पितामह से कहा, हमारे लिए आयतन, आश्रय स्थान की व्यवस्था करो, जिस आयतन में प्रतिष्ठित होकर हम सामर्थ्यवान हो अन्न भक्षण कर सके। ऐसा कहे जाने पर ईश्वर उन देवताओं के लिए गौ ले आए। वे बोले, यह हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। फिर वह ईश्वर उनके लिए घोड़ा ले आए। वे बोले, यह भी हमारे लिए पर्याप्त नहीं है। उन देवताओं के लिए गौ के आकार वाला पिंड पूर्ववत उस जल से निकालकर अवयवों की योजना द्वारा रचकर लाया, अर्थात उसे उन देवताओं को दिखलाया। उस गौ के समान आकार वाले प्राणी को देखकर वे पुनः बोले,
यह पिंड हमारे लिए अन्न भक्षण करने के निमित्त आश्रय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। अर्थात यह आश्रय भोजन करने योग्य नहीं है। गौ का परित्याग कर देने पर वह उनके लिए घोड़ा लाया, तब वे हमारे लिए यह भी पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार पूर्ववत कहने लगे। इस प्रकार सबका त्याग कर दिए जाने पर वह उनके लिए पुरुष ले आया। वे बोले, यह सुंदर बना है, निश्चय पुरुष ही सुंदर रचना है। उन देवताओं से ईश्वर ने कहा, अपने अपने आयतन अर्थात आश्रय स्थानों में प्रवेश कर जाओ। वह उनके लिए उनका योनि स्वरूप पुरुष ले आया। अपने योनिभूत उस पुरुष को देखकर वे खेद रहित हो इस प्रकार बोले, यह अधिष्ठान सुंदर बना है। अतः संपूर्ण पुण्य कर्मों का कारण होने से निश्चय पुरुष ही सुकृत है, अथवा स्वयं अपने आप अपनी ही माया से रचा होने के कारण सुकृत ऐसा कहा जाता है। ईश्वर ने यह समझकर कि इन्हें यह आश्रय स्थान प्रिय है, क्योंकि सभी अपनी योनि में संतुष्ट रहा करते हैं, उन देवताओं से कहा, जिसका जो आयतन है वह उसी संभाषण आदि क्रिया के योग्य आयतन में तुम सब प्रविष्ट हो जाओ। ऐसा ही हो। इस प्रकार राजा की आज्ञा पाकर जिस प्रकार नगरी में सेनाध्यक्ष प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार अग्नि ने वाग्नेन्द्रिय होकर मुख में प्रवेश किया, वायु ने प्राण होकर नासिका रंध्रों में प्रवेश किया, सूर्य ने चक्षु इंद्रिय होकर नेत्रों में प्रवेश किया, दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय होकर कानों में प्रवेश किया, औषधि और वनस्पतियों ने लोम होकर त्वचा में प्रवेश किया, चंद्रमा ने मन होकर हृदय में प्रवेश किया, मृत्यु ने अपान होकर नाभि में प्रवेश किया, तथा जल ने वीर्य होकर लिंग में प्रवेश किया। वाग्नेन्द्रिय की अभिमानी अग्नि ने वाक होकर अपने कारण स्वरूप मुख में प्रवेश किया। इसी प्रकार औरों का भी अर्थ समझना चाहिए। इस प्रकार वायु ने नासिका में, सूर्य ने नेत्रों में, दिशाओं ने कानों में, औषधि और वनस्पतियों ने त्वचा में, चंद्रमा ने हृदय में, मृत्यु ने नाभि में और जल ने शिन अर्थात लिंग में प्रवेश किया। इस प्रकार देवताओं का आश्रय पा लेने पर उस ईश्वर से क्षुधा पिपासा ने कहा, हमारे लिए आश्रय की योजना कीजिए। तब उस ईश्वर ने उनसे कहा, तुम दोनों को मैं इन देवताओं में ही भाग दूंगा, अर्थात मैं तुम्हें इन्हीं में भागीदार करूंगा। अतः जिस किसी देवता के लिए हवि दी जाती है, उस देवता की हवि में ही ये भूख प्यास भी भागीदार होती है। क्षुधा और पिपासा ने आश्रयहीन होने के कारण उस ईश्वर से कहा, हमारे लिए अधिष्ठान का अभिप्रज्ञान चिंतन अर्थात विधान करो। ऐसा कहे जाने पर उस ईश्वर ने उन क्षुधा पिपासाओं से कहा, भावरूप होने के कारण तुम दोनों का किसी चेतन वस्तु को आश्रय किए बिना अन्न भक्षण करना संभव नहीं है। अतः मैं इन आध्यात्म और अधिदेव अग्नि आदि देवताओं में ही तुम दोनों को आभाजित करता हूं, अर्थात तुम्हारी वृत्ति का विभाग करके अनुग्रहित करता हूं। मैं तुम्हें इन देवताओं में ही भागी करता हूं, अर्थात जिस देवता का जो हवि आदि भाग है, उसके उसी भाग से मैं तुम्हें उनकी भागिनी भाग ग्रहण करने वाली बनाता हूं। क्योंकि सृष्टि के आदि में ईश्वर ने ऐसी व्यवस्था कर दी थी, इसलिए इस समय भी जिस जिस देवता के लिए चरु पुरोडाश आदि हवि ग्रहण की जाती है, वे क्षुधा पिपासा भी उस देवता में भागिनी होती ही हैं। इस प्रकार द्वितीय खंड समाप्त हुआ। अगले अध्याय में हम अन्य रचना पर विचार करेंगे। आप सभी को कोटि कोटि साधुवाद। आपने इन वीडियोस को इतना प्रेम दिया। नमस्कार, मैं आभा शर्मा जावास। यदि आपको मेरा ये प्रयत्न सराहनीय लगा हो
तो मुझे सब्सक्राइब करके प्रोत्साहित करें।